Hi everyone, welcome to my channel, welcome to Rose Journey. My name is Rosanna and I am back as friend. Thanks for stopping by. अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई. उठी थी तो मैं करीब 6 बजे उठ गई थी, लेकिन बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं. उठने के बाद मैं थोड़ा देर 1 घंटे में अरिथमेटिक प्रैक्टिस किया और बेड अभी तक नहीं उठाया. लुक एट माई बेड. अभी उठाएगा मैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज. मुझे नहीं पता, बस बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ. वेरी 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 एनर्जेटिक, फुल ऑफ जोश. हाउ इज़ द जोश? हाय सर. हाँ, तो अभी पढ़ने बैठते, ठीक है. आपको मैं ट्यूटोरियल दिखाती हूँ. अभी 9 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे, तब तक मैं बेड उठा लूँ. सिया. सो ये आज का मेरा टू डू है. ओके. सो इसमें अरिथमेटिक रिवीजन करना था 1 घंटे. ये तो मैंने कर लिया, सुबह कर लिया, ठीक है. अरे यार, हाँ ये कर लिया मैंने. ये अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना वाईटी से, कौशिक मोहंती सर के सर से. वाईटी से प्रीलिम्स लेवल का प्रैक्टिस करना है, पीओ प्रीलिम्स लेवल का. परफेक्शन कैरेक्टर, एडिटोरियल कैरेक्टर, रीजनिंग मीन्स करना शक्ति स्मृति मैम से. ठीक है, शक्ति बैच का, ठीक है. और ये हो गया मॉक. एक मॉक लगाएंगे, पता श्योर नहीं है फुल मॉक लगाएंगे, सेक्शनल मॉक पर एक मॉक लगाएंगे, ठीक है. और फिर पढ़ते हैं. और यहीं पे मैंने अरिथमेटिक प्रैक्टिस किया था, यहाँ पे. और पता नहीं दूसरा पेज कहाँ गया. ये भी मैंने किया था. ये मेरा पोहा, ये मेरी मम्मी का पोहा, ये मेरी चाय, ये मम्मी की चाय, और ये हम दोनों की. हाय एवरीवन, हेलो. हाउ यू डूइंग? होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टडिंग वेल. अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है. तो मैं अभी रात के 9:45 हो रहा है और पढ़ाई किया मैंने. टू डू लिस्ट का 70-80% तो हो गया अभी. हाँ 70. जब मैंने ज़्यादा चीज़ ऐड किया ही नहीं था, ठीक है. अरिथमेटिक मैंने प्रैक्टिस किया. अरिथमेटिक का क्या है ना, लाइक मेरा थोड़ा सा अरिथमेटिक लिटिल वीक है. ज़्यादा वीक नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा वीक बोलते रहूँगी ना तो मुझे खुद फील होने लगेगा कि मैं वीक हूँ. बट एक्चुअल में तो मेरा अरिथमेटिक काफ़ी वीक है. तो मैंने अरिथमेटिक के लिए सेपरेट कॉपी बनाई हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज पढ़ा मैंने, उसके बाद मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा. तो उसको क्या कर रही हूँ ना, उसके नोट्स बनाते जा रही हूँ. उसका क्वेश्चन भी लिखती हूँ, सॉल्यूशन भी लिखती हूँ. सॉल्यूशन में भी लिख देती हूँ कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था. सारे क्वेश्चन नहीं, एक ऑफकोर्स एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मतलब जिसमें कोई कॉन्सेप्ट है. सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट नहीं करती हूँ. हर एक जो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है तो उसको मैं लिख लेती हूँ, ठीक है. अब मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अरिथमेटिक को डेली बेसिस पे देना ही पड़ेगा टाइम. अगर मैं पीडीएफ खोल के पीडीएफ पे रखूँ चीज़ें तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा. अरे ये पीडीएफ नंबर 1 था, पीडीएफ नंबर 2 था, पीडीएफ नंबर 3 था, कौन सा क्वेश्चन था. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है. तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को एक जगह पर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से 50, वो कॉइन्स वाला जो क्वेश्चन है आपको, ठीक है. अब मैंने उसकी जो एक ही जगह पर कॉइन्स के चार पाँच अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने 4-5 सारे कॉन्सेप्ट को लिख लिया, सारे क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है. और मैं क्या करती हूँ, उन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे देखती हूँ. मतलब
किसी दिन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट लॉस और उसके बाद मैंने टाइम एंड वर्क कर लिया, तो अगले दिन मैंने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, आपका मिसेस एलिगेशन कर लिया। तो ये मैं अल्टरनेट डे पे वही सेम क्वेश्चंस को बार बार देख रही हूँ, 1 घंटा टाइम देके उनको देख रही हूँ। हाँ, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा वो अलग करेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सेम क्वेश्चन को डेली देखना ताकि वो पैटर्न मेरे दिमाग से हटे ना। जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, जब एग्जाम वही सेम क्वेश्चन आएगा, बस वैल्यूज़ अलग होंगे, मेरे को अरे ये तो मैं डेली करती थी, ऐसा करना है मेरे को। होप जो भी मैं मेथड ट्राई कर रही हूँ अपना इम्प्रूव करने के लिए ये मेरे काम आए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, परफेक्शन, इंग्लिश मैम निमिषा मैम का परफेक्शन बैच और एडिटोरियल भी कर रही हूँ। एडिटोरियल का क्या है, मैं आपको एडिटोरियल बताऊँगी मैं कैसे करती हूँ। और बस बोलने का मन कर रहा था मेरा कुछ, इसलिए आ गई बोलने के लिए। पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है। आज कितना जनवरी का, आज कितना तारीख, 19 तारीख था आज। हाँ 19 तारीख है। ख़त्म ही होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर है। जुलाई में मान लो अगर आपका SBI वगैरह आएगी, उससे पहले अगर आपका थोड़ा बहुत इंश्योरेंस आ गया बीच में एक आध एग्ज़ाम, तो जून से एग्ज़ाम लेके चलो, ठीक है। तो कितना महीना बचा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ 4 महीने आपके पास, सिर्फ 4 महीने हमारे पास। डर लग रहा है, गॉड ब्लेस मी। ओके, तो 4 ही महीना हमारे पास, तो लेट्स प्रिपेयर वेल एंड ओके। देन नाउ लेट मी शो यू क्या क्या पढ़ा मैंने। अभी बाकी है, अभी मुझे मॉक देना बाकी है। 10 बजे का पता नहीं कौन सा टाइम मॉक दे रही हूँ, बट देना है मॉक। भले सेक्शनल दूंगी पर मैं दूंगी। ओके, लेट मी शो यू। सो ये मेरा टू डू लिस्ट था आज का, जिसमें से मैंने अर्थमेटिक रिवीजन के 1 घंटा नहीं, ज़्यादा लग गया मुझे, कम से कम 2 घंटा लग गया, ठीक है। और मैंने अर्थमेटिक YT से, मतलब यूट्यूब से प्रैक्टिस किया। कौन सा टॉपिक किया था मैंने, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। वो मेरा कॉपी का है, एक मेरे आपको दिखाती हूँ। तो ये ना मेरा टाइम एंड वर्क का जो मैंने क्वेश्चंस किया था, ठीक है। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चन, ये सब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कौशिक सर का था, कुछ प्रीवियस ईयर नहीं भी है, कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे थे तो सर ने करा, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो देख सकते हैं, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है मेरी, मुझे पता है, बोलना मत लग जाना, बहुत गंदी है, लेकिन ये रीडेबल आप लोग को नहीं है, बट मैं इसको पूरा पढ़ सकती हूँ, ठीक है। X+2 मैन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन X+3 डेज, एंड ये क्या लिखा है, वुमेन एंड कैन कंप्लीट दस। मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है, आप भले ना पढ़ सकते हो इसको। ये टाइम टेकन है। देखो, तो सॉल्व कर लिया मैं, छोटे 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 लिख लिया कैसे सॉल्व हुआ। मैं एरर लगा देती हूँ कि हाँ यहाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ऐसे लगा लेती हूँ। और जो आंसर होता है वहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि वो आंसर इसमें नहीं, कहीं में कर देती हूँ, ठीक है। इसमें मार्क कर देती हूँ ये वाला आंसर है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे डबल लाइन खींचती हूँ ना, तो ये मार्क कर देती हूँ कि ये वाला आंसर है। तो ये मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए थे, काफ़ी सारे किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी क्वेश्चन किए थे। उसमें जो इंपॉर्टेंट है बस वही वाला लिखे मैंने, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगर अपने कौशिक सर से पढ़ा तो बहुत सिंपल होगा। काजल कैन डू अ वर्क इन X+16 डेज वाइल रवि कैन डू द सेम वर्क इन X+36 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन X डेज। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, X+16 X+36, इस क्वेश्चन में हमेशा जो आंसर होगा ना, √16 और 36 कर दो ऐसे PQ करके, तो आंसर निकल जाएगा। इसको लॉन्ग तरीके से भी कर सकते, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए 2 सेकंड का, मतलब 5 सेकंड का काम है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो इस पूरे प्रोसेस से जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए मैंने, और यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक रिवाइज किया था। ये मैंने एडिटोरियल पढ़ा। एडिटोरियल के जो मैं आपको बताई थी कि मैं एडिटोरियल कैसे करती हूँ, कि मेरे पास वोकैब प्रोडिजी ऑलरेडी है, तो मेरे पास वोकैब प्रोडिजी ऑलरेडी है, इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, ठीक है। और सिर्फ नोट्स नहीं बनाती, जो मैम जो पढ़ाती रहती है ना, मैं वो मैम के साथ साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड लिखते रहती हूँ। कुछ वर्ड्स थे, अच्छे अच्छे वर्ड्स मैम ने कराए थे आज। एक्चुअली कल का है, मैं एक दिन पहले का क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर देखती हूँ हमेशा एडिटोरियल में, तो ये कल का एडिटोरियल है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इंडिग्नेंट, इंडिजीनियस, इंजीनियस, इंडिजेंट, इंजेन्युइन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ मैंने कैसे याद किया, जैसे कि इंडी का मतलब होता है नेटिव, इंडिया, तो इंडी जिसमें आ गया ना वो नेटिव हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे इंडी तो इसमें भी आया, तो इसमें AN आता है ना, तो मैंने AN से इसको याद किया कि ये एंग्री के लिए, जिसमें AN आ गया वो एंग्री के लिए। इंजेनवस, हाँ इंडिजेंट, अब बोलोगे इंडिजेंट और इंजन, हाँ 2 ही था इसलिए मैंने याद कर लिया कि इंडिजेंट पुअर हो गया। बाकी इंजनवस नाइव हो गया, बस थोड़ा सा बहुत सब एक जैसा लगता है, तो एग्जाम याद रह करके इसमें AN आता है तो मतलब ये एंग्री है, इंडिया आता है तो ये नेटिव है, इंडिया, ठीक है। इंडी इसमें भी आता है, लेकिन मुझे इंडिजेंट पता है कि पुअर होता है, और इंजनवस नाइव हो गया। तो अच्छा, जैसे मैम जो वर्ड बोलती रहती है मैं लिखते रहती हूँ साइड बाई साइड।
ग्रिगेरियस में जो ग्रेग होता है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लॉक, ठीक है। ग्रुप में जब कोई चीज़ हो उसे हम ग्रिगेरियस बोलते हैं, ठीक है। स्टॉलवर्ट मतलब होता है लॉयल। स्टेडफास्ट का मतलब भी होता है लॉयल, ठीक है। हाँ, ये बुक देख रहे हो, ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है, निमिषा मैम की है। ये मैंने लिया था और इसको भी मैं पढ़ती हूँ रात को सोने से पहले, या कभी कभी, ज़रूरी नहीं है सोने से पहले पढूँ। तो इसमें रूल्स है, इसके बीच इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, तो प्रैक्टिस भी करती हूँ कभी कभी। किया ही नहीं, एक ही प्रैक्टिस में 2 प्रैक्टिस सेट किया, देखो बाकी सब तो खाली है। बुक खाली स्टार्टिंग में लोग मार्क करते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं है। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट है लेकिन, और सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। इट्स अ गुड बुक, वेरी गुड बुक। सो स्मृति मैम का रीजनिंग का मीन्स कर रही थी मैं, ये रहा स्मृति मैम, ये रही स्मृति मैम, और रीजनिंग का मीन्स कर रही थी मैं इसमें से। और ये देखो रीजनिंग के मीन्स के क्वेश्चन काट जाओ, बाकी दूसरा पेज में अच्छा क्वेश्चन करा रही थी मैम। मैम अच्छा पढ़ाती है, इनका मेरे पास मीन्स का बैच है, अभी मैंने शुरू कर दिया रीजनिंग का। Okay then, study well, prepare well, and do meditate, do exercise. Even if you cannot do exercise, go for a walk in the evening, just for 30 minutes, 20 minutes, because a healthy body leads to a healthy mind. आप नहीं चाहोगे इस टाइम मैं बीमार पड़ो, अगर आप बीमार पड़ोगे, आप जितने दिन बीमार पड़े 4-5 दिन, वो भी आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। उसके बाद रिकवर करना हो 4-5 दिन को, उसके बाद बीमारी से भी रिकवर होना, टोटल 10 दिन जाएगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ओके। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ अच्छा रहेगा तभी पढ़ पाओगे। ऐसे लोग बोलते हैं ना पढ़ते पढ़ते मर जाओ, नहीं नहीं, मरना नहीं है। हेल्थ अच्छा रखोगे, अपने आप दिमाग अच्छा काम करेगा, समझ गए। दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा तो एग्जाम में अच्छा काम नहीं करेगा। इतना मतलब ऐसा एक पर्सनालिटी बनाओ। मुझे किसी ने बोला था कि ना ऐसा पर्सनालिटी बनाओ मम्मी ऐसे मत देखो आप मम्मी एकदम टुकुर टुकुर देख रही है, क्या बोल रही हूँ मैं। मुझे किसी ने बोला था कि आपको ना अपना पर्सनालिटी ऐसा बनाना चाहिए ना कि सामने वाला देखे कि हाँ भाई क्या बंदी है, क्या ही मतलब पर्सनालिटी इस बंदी की। तो ऐसा पर्सनालिटी बनाओ, बी इट योर फिटनेस, बी इट योर इंटेलिजेंस, बी इट योर बिहेवियर, एनीथिंग, लाइक बी लाइक वैसा बनाओ, बी अ गुड पर्सन, ओके। Okay then, good night, see ya, sayonara, signing off, Rose, love you